आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों लगते हैं? वो नई नई जगह चले जाते हैं, नए लोगों से बात कर लेते हैं, अपनी राय दे देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टैलेंट भी होता है, नॉलेज भी होती है, अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेते हैं। अगर आप उनसे पूछिए कि क्यों, तो अक्सर जवाब एक ही होता है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन क्या वाकई मसाइल कॉन्फिडेंस की कमी है? ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहाँ कोई आपको जज ना कर रहा हो, कोई आप पर हंस ना रहा हो, कोई आपकी गलती ना देख रहा हो, तो क्या आप फिर भी इतने ही इनसिक्योर महसूस करेंगे? यकीनन नहीं। और यही वो जगह है जहाँ पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों का मसाइल कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनका मसाइल खौफ होता है। लोगों की राय का खौफ, नाकामी का खौफ, गलत साबित होने का खौफ, और फिर वो इन तमाम खौफों का नाम रख देते हैं कॉन्फिडेंस की कमी। लेकिन आज मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एहसास नहीं है, कॉन्फिडेंस एक रिज़ल्ट है। और ये नतीजा तब बनता है जब आपका दिमाग आप पर यकीन करना शुरू करता है। सोचिए, अगर आपका एक दोस्त हर रोज़ आपसे वादा करे, कल मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो हर बार अपना वादा तोड़ दे, कुछ अरसे बाद क्या आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ अल्फाजों से नहीं बनता, ट्रस्ट एक्शन से बनता है। और दिलचस्प बात यह है, आपका दिमाग भी आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही करता है। आप खुद से कहते हैं कल से एक्सरसाइज शुरू, कल से मोबाइल कम, कल से सीरियस काम, कल से नई ज़िंदगी, लेकिन फिर वो कल नहीं आता। एक दफ़ा कुछ नहीं होता, दो दफ़ा में भी शायद कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये बार बार होता है तो आपका दिमाग एक खामोश नतीजा निकालता है, ये इंसान जो कहता है वो करता नहीं। और इसी लम्हे सेल्फ ट्रस्ट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जब सेल्फ ट्रस्ट कमज़ोर होता है तो कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। इसलिए बाज़ लोग टैलेंटेड होने के बावजूद खुद पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि टैलेंट कॉन्फिडेंस नहीं बनाता, एविडेंस कॉन्फिडेंस बनाता है, यानी सबूत। आपने कितनी बार अपने आप को साबित किया कि मैं डरने के बावजूद कदम उठा सकता हूँ, मैं मुश्किल काम कर सकता हूँ, मैं अपनी बात पर कायम रह सकता हूँ। यही सबूत कॉन्फिडेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लूँगा, हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। पहले कोशिश आती है, फिर यकीन आता है। पहले एविडेंस बनता है, फिर सेल्फ ट्रस्ट बनता है, और फिर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन अगर ये बात इतनी सिंपल है तो फिर हमारा दिमाग हमें बार बार रोकने की कोशिश क्यों करता है? क्यों जब हम कोई नया कदम उठाने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर नाकाम हो गए तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर तुम इतने अच्छे से ना कर सके जितना आपने सोचा है। ये आवाज़ कहाँ से आती है, और क्यों कुछ लोग इस आवाज़ के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी ज़िंदगी इस आवाज़ को सुनते ही रह जाते हैं? हम बात कर रहे थे उस आवाज़ की जो हर बार आपको कुछ नया करने से पहले ही रोक देती है। वो आवाज़ जो कहती है लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर मैं सबके सामने गलत साबित हो गया तो। और दिलचस्प बात यह है, ये आवाज़ सिर्फ आपके अंदर नहीं होती, ये तकरीबन हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसकी आवाज़ को सिर्फ सुनते हैं और कुछ लोग इसकी बात मान लेते हैं। यहाँ एक सवाल खुद से पूछिए, आपने कितनी बार कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप लोगों के बारे में सोच रहे थे? कोई बात कहनी थी, नहीं कही, कोई वीडियो बनानी थी, नहीं बनाई, कोई काम शुरू करना था, नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। और अब एक और सवाल, आज उन लोगों के नाम भी याद हैं जिनके डर से आप रुके थे? यकीनन नहीं, क्योंकि हकीकत ये है, जितनी तवज्जो हम समझते हैं कि लोग हमें दे रहे हैं, उतनी हकीकत में वो नहीं देते। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी ही ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं। आप प्रेजेंटेशन देते हैं, एक लफ्ज़ गलत बोल देते हैं और पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सबने नोटिस किया होगा, मैं अजीब लग रहा था, लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन हकीकत क्या होती है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बाद आधे लोग भूल चुके होते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे होते, वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। कोई अपने काम के बारे में परेशान है, कोई अपने फ्यूचर के बारे में, कोई अपनी इनसिक्योरिटी के साथ लड़ रहा है, और आप बैठे ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है। और शायद यही बात आज़ादी देती है, क्योंकि इसका मतलब है आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपको हर वक्त सबको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मसाइल यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। असल मसाइल अक्सर लोगों की सेल्फ इमेज होती है, यानी वो अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। फ़र्ज़ करें 2 लोग स्टेज पर जाते हैं,
दोनों से एक जैसी गलती होती है। पहला शख्स सोचता है गलती हो गई कोई बात नहीं और आगे बोलता रहता है। दूसरा शख्स सोचता है मैं पब्लिक स्पीकिंग के काबिल ही नहीं हूँ, मैं कितना स्टूपिड लग रहा हूँ। गलती दोनों से एक जैसी हुई, लेकिन तकलीफ़ सिर्फ एक को हुई, क्योंकि गलती ने उसकी सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचाया। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वो स्किल बिल्ड नहीं कर रहे होते, वो अपनी इमेज बचा रहे होते हैं। वो नाकाम होने से नहीं डरते, वो अपनी परफेक्ट इमेज टूटने से डरते हैं। और फिर एक और दुश्मन एंट्री करता है, परफेक्शनिज्म। वो आवाज़ जो कहती है अगर बेहतरीन नहीं कर सकते तो शुरू ही मत करो, अभी तुम तैयार नहीं हो, पहले थोड़ा और सीख लो, पहले थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। और मसाइल ये है कि ये आवाज़ बहुत अक्लमंद लगती है, इसलिए लोग इसके जाल में बहुत जल्द फंस जाते हैं। साल गुजर जाते हैं, प्लानिंग चलती रहती है, लर्निंग चलती रहती है, रिसर्च चलती रहती है, लेकिन एक्शन नहीं आता। और बगैर एक्शन के कॉन्फिडेंस कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं बनता, तजुर्बे से बनता है। और तजुर्बा सिर्फ मैदान में उतरने से आता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर कॉन्फिडेंस का ताल्लुक एक्शन से है तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग दोबारा हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे। ऐसा क्या करें कि सेल्फ डाउट आस्ता आस्ता सेल्फ ट्रस्ट में बदल जाए और कॉन्फिडेंस कोई एहसास नहीं बल्कि हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप यकीनन ये समझ चुके हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक फीलिंग नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक सुबह उठते ही अचानक आ जाए। कॉन्फिडेंस दरअसल एक रिज़ल्ट है और हर नतीजे की तरह इसकी भी एक वजह होती है। अब सवाल ये है, अगर आज आप खुद पर इतना यकीन नहीं करते जितना करना चाहिए तो उसे बदला कैसे जाए? इसका जवाब आपकी सोच से भी ज़्यादा सिंपल है। कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश मत करें, पहले सेल्फ ट्रस्ट बनाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बुनियाद सेल्फ ट्रस्ट है। और सेल्फ ट्रस्ट एक ही तरीके से बनता है, जब आप अपने आप को बार बार साबित करते हैं कि आप अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वो ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। अब मैं रोज़ाना 3 घंटे मस्ट अपनी स्टडी पर लगाऊंगा, अब मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, अब मैं मुकम्मल बदल जाऊँगा। लेकिन चंद दिन बाद वो ये सब जारी नहीं रख पाता, तो उनका दिमाग एक एविडेंस सेव कर लेता है। ये इंसान शुरू तो करता है लेकिन निभाता नहीं, और यही चीज़ सेल्फ ट्रस्ट को कमज़ोर करती है। इसलिए बड़े वादों से पहले छोटे वादे पूरे करना सीखें, इतने छोटे कि आपको बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वॉक करना, एक ज़रूरी काम मुकम्मल करना, ये चीज़ें छोटी लगती हैं लेकिन आपका दिमाग इन्हें बहुत संजीदगी से लेता है, क्योंकि हर पूरा किया हुआ वादा आपके दिमाग को एक मैसेज देता है, मैं अपनी बात पर कायम रह सकता हूँ। और यही सेल्फ ट्रस्ट है। अब कॉन्फिडेंस का एक फार्मूला याद रखें, अगर पूरी वीडियो में एक चीज़ याद रखनी है तो यही याद रखें, एक्शन, एविडेंस, सेल्फ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। पहले एक्शन, फिर एविडेंस, फिर सेल्फ ट्रस्ट और आखिर में कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर लोग ना यही तरतीब उल्टा देते हैं, वो कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस इंतज़ार करने वालों को नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस चलने वालों को मिलता है, रास्ते में मिलता है, अमल के दौरान मिलता है। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आज से दिन में चंद बार सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। फिर दूसरा सवाल, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। और तीसरा सवाल, अभी मैं किस खौफ की वजह से रुका हुआ हूँ। ये 3 सवाल आपको ऑटो पायलट से बाहर निकाल देते हैं। और कई दफ़ा कॉन्फिडेंस की शुरुआत यही अवेयरनेस होती है, क्योंकि जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको पहली बार नज़र आता है कि असल में आपको रोक क्या रहा है। और जब मसाइल नज़र आने लगे तो उसे हल करना भी आसान हो जाता है। और आखिर में एक बात, आपकी ज़िंदगी का मयार सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप बार बार क्या करते हैं। दुनिया में बेशुमार ज़हीन लोग हैं जो अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंच सके, और बेशुमार लोग हैं जो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी पोटेंशियल को रिवॉर्ड नहीं करती, एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। आप क्या जानते हैं इससे ज़्यादा अहम है कि आप क्या करते हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं, तो शायद मसाइल कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, मसाइल सिर्फ ये है कि आपने अभी तक अपने दिमाग को काफ़ी एविडेंस नहीं दिया, काफ़ी सबूत नहीं दिया कि मैं खौफ के बावजूद कदम उठा सकता हूँ, मैं मुश्किल काम मुकम्मल कर सकता हूँ, मैं अपने वादे पूरे कर सकता हूँ। और अच्छी खबर ये है, कॉन्फिडेंस किसी लकी इंसान को नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है। एक एक्शन से, एक वादे से, एक कोशिश से,
एक छोटे कदम से, और फिर एक दिन ना आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको एहसास होता है कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आया था, वो तो खामोशी से बनता रहा। हर उस दिन जब आपने खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप डर फैसला नहीं करता, आप करते हैं।